हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 20 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ दोनों ही कंपनीज ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए कल मार्केट आवर्स के बाद। और एल&टी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन रहे, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बहुत ही अच्छा किया और इनके रिजल्ट काफी बेटर रहे एक्सपेक्टेशन से। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके रिजल्ट, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल एंड टी टेक्नोलॉजी की, ईयर ऑन ईयर नंबर को अगर हम देखें यानी कि पिछले साल सितंबर 2020 के कंपैरिजन में, तो नेट इनकम इनकी 39.1% बढ़ी और रेवेन्यू 22.4% बढ़ा। और वहीं अगर हम जून 2021 से कंपेयर करें तो नेट इनकम 6.4% बढ़ी और रेवेन्यू 5.9% बढ़ा। और इनके नेट इनकम जो मार्जिन है वो भी पिछले साल 12.6% थे और पिछले क्वार्टर में 14.2% बढ़ के अब 14.3% हो गए हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ब्रोकरेज हाउस क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो प्रभुदास लीलाधर एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन दी थी पिछले वीक, उनके हिसाब से इनका रेवेन्यू 9 करोड़ के आसपास बेटर आया है। हालांकि प्रॉफिट उनके हिसाब से जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे 3 करोड़ के आसपास कम आया है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इन लाइन एज पर एक्सपेक्टेशन रहे इनके नंबर। इसके अलावा कंपनी ने 10 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, क्योंकि इनकी 5 साल की एनिवर्सरी पूरी हो रही है आईपीओ लाने की। तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसके अलावा कंपनी ने आगे की आउटलुक ये बताया है कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी है और आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और अगर इनकी की डील्स के बारे में बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने 5-10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की डील क्रैक करी, जिसमें से कि 2 डील ऐसी थी जिनकी की वैल्यू 25 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा थी। और अगर इनकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में इनका बिजनेस 28% बढ़ा और यूरोप में 27.3%। इंडिया में भी 16.5% की बढ़ोतरी देखी गई, हालांकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनकी लगभग 13% के आसपास की गिरावट आई। और अगर एम्प्लॉय स्टेटिस्टिक्स देखें तो इनका नंबर ऑफ हेडकाउंट बढ़ा है पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर के कंपैरिजन में। हालांकि एट्रिशन रेट भी बढ़ा है, जो कि सभी आईटी कंपनीज की अभी चिंता है, और इनका एट्रिशन 16.5% रहा। तो अब अगर बात करें हम अपनी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की, इन्होंने भी अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। पिछले वीक मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उनके हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का प्रॉफिट 50.5% तक गिर सकता था, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था। और उनके हिसाब से इनका प्रॉफिट 150.2 करोड़ होना चाहिए था, और जबकि एक्चुअल प्रॉफिट 47% बढ़ के 445 करोड़ रहा। तो ये जो ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी बेटर रहा। और उसका रीजन ये रहा कि जो नया बिजनेस इनको मिल रहा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कोविड आने के बाद, तो उसकी वजह से इनको ग्रोथ देखी जा रही है इस कंपनी में। इसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम में भी काफी जंप हुआ। और अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो इनका 23,188 करोड़ रहा रेवेन्यू पिछले क्वार्टर का, जो कि 39% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी ने कहा कि सितंबर जो महीना है स्पेसिफिकली, वो इनका बेस्ट रहा रेवेन्यू के मामले में जब से कंपनी शुरू हुई है तब से अगर देखें तो। इसके अलावा पिछले क्वार्टर इनका थोड़ा एक्सेप्शनल था, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने 71% की ग्रोथ दिखाई थी बिजनेस में, लेकिन फिर भी 186 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। और उसका रीजन था कि 500 करोड़ के इनके नेट जो क्लेम्स थे लाइफ इंश्योरेंस के, कोविड की वजह से बहुत डेथ्स हुई थी तो इनके क्लेम्स काफी बढ़ गए थे, और री इंश्योरेंस वगैरह को भी हटा दिया जाए तो नेट क्लेम 500 करोड़ के पड़े थे, जिससे कि इनको लॉस हुआ था। और कंपनी ने अब बताया है कि उन्होंने अपने प्रोविजन को थोड़ा बढ़ाया है, अब 412 करोड़ के आसपास प्रोविजन है, जो कि 332 करोड़ होते थे मार्च में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि कोविड के फैलने से इनको नुकसान तो हुआ था पिछले क्वार्टर में और इनके थोड़े क्लेम भी बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों में जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है इंश्योरेंस को लेके, तो इनकी सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी ग्रोथ देखी जा रही है, और इनके 62% नया बिजनेस ग्रो हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो अब अगर बात की जाए इसके शेयर प्राइस की, तो इन्होंने पिछले एक साल में 56% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 3 महीनों में काफी शांत है, 5.34%, और उसका रीजन यही था कि कोविड की सेकेंड वेव से काफी इंपैक्ट हुए थे। और पिछले एक महीने में भी ये 6% से ज्यादा गिरा है, और कल भी ये लगभग 2% के आसपास गिरा है। तो ओवरऑल शायद मार्केट को एक्सपेक्ट
नहीं था कि इसके रिजल्ट इतने अच्छे रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आज इस रिजल्ट के बेसिस पे शायद ये पॉजिटिवली रिएक्ट करे और ऊपर की तरफ भागे। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो जुलाई में मोतीलाल ओसवाल ने इनका 700 का टारगेट दिया था, लेकिन तब काफी ज्यादा कोविड की अनसर्टेनिटी थी, थर्ड वेव का डर था। तो उम्मीद है कि अब जब नई रिपोर्ट आएगी और इनके प्रॉफिट के हिसाब से इसको री रेट करके टारगेट बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिसिस को देखें तो उनके हिसाब से एवरेज प्राइस 683 आता है, हायर साइड 811 और लोअर साइड 429। तो करंट जो मार्केट प्राइस है यानी कि कल की क्लोजिंग से लगभग लगता है कि 5% से 22-23% की अपसाइड दिखती है। और अगर हम इनका पीयर्स कंपैरिजन करें तो तीनों कंपनीज ही लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में बहुत ही अच्छी हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप हैं। हालांकि इनका पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगता है, रिटर्न कम है, लेकिन उसका रीजन यही है कि पीछे इनके क्लेम्स काफी बड़े थे, प्रॉफिट कम हो गए थे, तो इनका वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ गया और रिटर्न कम दिखती है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आती है या उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि इनका वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव होगा, रिटर्न भी बेटर होंगी। ओवरऑल अदरवाइज डेट इनके कोई खास नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये शेयर डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि आज ये काफी भाग सकता है, लेकिन अगर कभी करेक्शन आए तो आप इसको ले सकते हैं और हो सकता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 800 के आसपास इजीली रीच कर सकता है। तो अब अगर बात की जाए एल टेक्नोलॉजी के शेयर की, तो इन्होंने एक साल में 193% की ह्यूज रिटर्न दी है और पिछले 3 महीनों में 51% की। और ये एक वीक में भी लगभग 11% भागा है, जिसमें से 6% के आसपास तो ये कल ही कल में भागा है रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में। हालांकि रिजल्ट इन लाइन रहे, थोड़ा सा इनका रादर प्रॉफिट कम ही आया है, तो हो सकता है कि इसमें कोई मेजर इंक्रीज ना देखा जाए, रादर थोड़ी बहुत करेक्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भाग चुका है पीछे। और अगर हम टिकर टेप के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसका एवरेज प्राइस 3510 आता है, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 32% नीचे है। ऑन द हायर साइड 5268, तो लगभग ये अपने हाई पे ही चल रहा है, और लोअर साइड 1849। और अगर हम इनका पीयर्स एनालिसिस करें तो पी रेशो और पीबी रेशो के हिसाब से वैल्यूएशन इनका काफी ज्यादा हाई लगता है। और अगर आप मिड कैप स्पेस में कोई और देखना चाहते हैं तो ओरेकल फाइनेंशियल या इवन साइंट के वैल्यूएशन थोड़े इनसे बेटर लगते हैं और वो ज्यादा बेटर चॉइस हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, एल ग्रुप का नाम है इनके पीछे और आगे ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन अभी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी खासी करेक्शन की वेट करनी चाहिए, और उम्मीद है कि इन सब कंपनीज में जिनके की वैल्यूएशन बहुत हाई हो रखे हैं तो कुछ अच्छा खासा करेक्शन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखा जा सकता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट मुझे अभी करंट प्राइस पे ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। इवन ये अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है 5300 तक और अराउंड दैट, बट मैं अभी इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इसको लगभग अगर ये 3000 से 3500 के बीच में मिलता है तो ही कंफर्टेबल होऊंगा, जो कि अभी करंट प्राइस से काफी नीचे है। लेकिन इन कंपनीज में आप देखेंगे कि करेक्शन कभी भी आ सकती है। इसके अलावा अर्निंग सीजन चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आज भी बहुत सारी कंपनीज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। कुछ बड़े नाम में जुबिलेंट फूड वर्क्स, हेवेल्स इंडिया, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, टाटा कम्युनिकेशन। बाकी आप पूरी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।